भाइयों बहनों नमस्कार। आज हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री किस बेशर्मी बेहया के साथ में मीडिया के सामने आई और कल जो फोटो दिन भर चलती रही उन्हीं फोटो को फिर दोबारा लेकर आई मार्केटिंग करने के लिए। ये दो फोटो कि न्यूयॉर्क टाइम और खलीज टाइम में हमारी पॉलिसियों की योजनाओं की तारीफ की गई है। मैं दोहराना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था, देश विरोधी कुछ लोगों के द्वारा देश का पैसा देकर इनसे ये फोटो फ्रंट पेज पर लगवाई गई। आपको ध्यान होगा जो लेख होते हैं, ऑडिटोरियल होते हैं, वो कभी फ्रंट पेज पर किसी अखबार पर उस दिन की ताजा खबरें होती है, ऑडिटोरियल फ्रंट पेज पर नहीं लगते। ये मोटा देश का पैसा विदेशी अखबारों में देकर लगवाने का काम हुआ और ये खबर नहीं है, ये ऑडिटोरियल एक लेख लिखवाया गया है एक ही व्यक्ति के द्वारा दो अखबारों में, नवभारत और हिंदुस्तान। नवभारत दैनिक जागरण पंजाब केसरी। क्या दोनों अखबारों में एक ही खबर एक पत्रकार की लिखी जा सकती है क्या कभी भी? ये लेख है, गुमराह करना चाहते हैं देश के लोगों। कुछ अंधभक्त हैं, उनको नहीं समझाना चाहते, देशभक्तों के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं। उसके बाद वो कहते हैं सीबीआई के अधिकारी मेरे घर आए थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे। सिसोदिया साहब, पेड़ बढ़िया होगा तभी फल अच्छे होंगे। फल तो बढ़िया हैं, मोदी साहब अच्छे हैं तो उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी, देश के अन्य सेवा में काम करने वाले लोग अच्छे हैं। वो तुम्हारी तरह भ्रष्ट नहीं है तो नेता नीचे अफसर भी भ्रष्ट नहीं है, वो अच्छे हैं। तो इसलिए बोलिए मोदी जी अच्छे हैं तो अफसर अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में नहीं बोल रहे, बातों को बेकार की बातों में उलझाए जा रहे हैं आप लोग। उसके बाद आप कहते हैं कि 8 करोड़ का घोटाला बता रहे, 11 करोड़ का, 1100 करोड़ का घोटाला बता रहे, एफआईआर में केवल 1 करोड़ का लेन देन है। सीबीआई ने लिखा है, मुझे जानकारी मिली है सीबीआई वालों को कि ज्ञात हुआ है सोर्सेज से कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। झूठ। एफआईआर पूरी दिखाइए। 15 लोगों के एफआईआर में नाम है, 4 अधिकारी भी हैं, 5 वो लोग भी हैं जिनके साथ ओबराय में तुम्हारी मीटिंग होती थी। क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, चाहे वो अमित अरोड़ा हो, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे वो पांडे जी हो, उन लोगों से रिश्ता क्या है आपका जी? उनके साथ क्यों मीटिंग करते थे आप लोग? क्यों आते जाते थे लोग? और उस सीबीआई के एफआईआर में क्लियर लिखा हुआ है केवल अरोड़ा के साथ 1 करोड़ रुपए की लेन देन उसने मांगी है, बाकी लोगों ने यूज मनी का नाम दिया है। बहुत करोड़ों रुपया का हेरफेर किया गया है। पूरी एफआईआर नहीं पढ़ाई आपने, आप देश को गुमराह करना चाहते हैं। आप कहते हो घोटालों की चिंता नहीं है, गुजरात में 10,000 करोड़, ये तुम्हारी फितरत है, गुजरात में 10,000 को घोटाला बता रहे हो। पहले भी आपके केजरीवाल साहब, जिनकी स्क्रिप्ट आज पढ़ रहे हो ना आप, ये उन्हीं की स्क्रिप्ट आपको दी हुई, वो पहले भी ऐसे लोगों पर झूठे आरोप लगाते रहे। क्या तुम्हारे पास साक्ष्य हैं कि वहां 10,000 एक्साइज के द्वारा शराब का घोटाला हुआ? एक्साइज के द्वारा है। दिल्ली में भी कहा था कॉर्पोरेशन के अंदर अवैध रूप से ट्रक घुसते हैं, वो भी झूठ बोला आपने, और बाद में माफी मांग लेते हो आप लोग। तो ये क्यों कहना चाहते हो आप? क्योंकि गुजरात में चुनाव है इसलिए कहना चाहते हो। इसीलिए कोई गुजरात में घोटाला नहीं हो सकता। 20 साल से मोदी साहब ने वहां सरकार चलाई है वहां पर, और एक्सप्रेसवे में घोटाला हो गया, वही लोग हो तुम। गडकरी से माफी मांगी तुम्हारे नेता ने, केजरीवाल ने। याद करो, बाढ़ आएगी, पुल कहीं को गिरा होगा, बहा होगा, पहाड़ गिर जाते हैं बाढ़ों के अंदर, तो वो घोटाला नहीं है। केजरीवाल साहब को ये बताओ आप। दूसरा, आप कहते हैं हमको केजरीवाल से परेशानी है। हमको केजरीवाल से परेशानी नहीं है, हमको केवल इस देश के भ्रष्टाचार को दीमक की तरह तुम लोग खा रहे हो, तुमसे परेशानी है आप लोगों को। कहते हैं हम जेल जाने से नहीं डरते, भगत सिंह की तरह, हम भगत सिंह की औलाद हैं। भगत सिंह जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? भगत सिंह देश की आजादी के लिए जेल गए थे, अंग्रेजों से लड़ने के लिए गए। जिस देश को आजाद कराया तुम उस देश को दीमक की तरह खोखला करके गरीबों के हक को खाने का काम कर रहे हो। तुम देश को बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा 100%। मुझे मालूम है जेल तो मैं जाऊंगा ही। तुम्हारे आंखा को, केजरीवाल को भी पता था जब घोटाला किया तो जेल तो जाओगे ही। क्यों नहीं जाओगे जेल? या बताइए कि नायर एंड कंपनी, अरोड़ा साहब ब्रदर्स, वो देश से बाहर क्यों भाग गए? बड़े शोर मचाते थे, तुम्हारे मित्र हैं, या डिनाई करो हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है, मैं ओबराय में नहीं गया। एक बार बोलो ना मीडिया के सामने आके कि मेरी ओबराय में कभी 10 मीटिंग नहीं हुई। जा जाकर किस लिए जाते थे आप? चुपचाप डिप्टी सीएम हो ना, तुम्हारे दफ्तर में क्यों नहीं आते थे वो? क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी उन लोगों से? तो करोड़ोंपति शराब माफियाओं को करोड़ रुपए का घोटाला करके 140 करोड़ रुपए उनको छोड़ा आपने, 30 करोड़ ठेकेदार को। इसका जवाब कौन देगा? सिसोदिया साहब, सीधी बात पे आइए। मेक इन इंडिया का कैंपेन हम लोग चला रहे हैं। मेक इन इंडिया,
देश में तुम्हारे जैसे ही 10 लोग कहेंगे जो सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांग रहे थे, जो सीए वाले लोगों के साथ, सरतन से कलम लोगों के साथ तुम बैठ रहे थे, उनको समर्थन कर रहे थे, जो खालिस्तानी लोग किसानों के रूप में देश को, दिल्ली को रोके पड़े थे, उनको तुम खाना खिला रहे थे। लेकिन देश के 125 करोड़ लोगों को कहोगे कि देश बढ़िया बनाना है तो कहेंगे ही देश के लोग, ये कौन सी नई बात तुम लोग कर रहे हो। इसलिए आप लोग जो ये एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किया है, जिसमें आपको जेल जाना पड़ेगा, ये दिल्ली को बर्बाद होने से बचाने के लिए ये सीबीआई एजेंसी अपना काम कर रही है। इसमें आप, बीजेपी डरती है, मोदी साहब डर रहे हैं। मोदी साहब के साथ नाम जोड़ने से अपने नाम को बड़ा करना चाहते हो क्या? देश समझता है कि मोदी साहब क्या है और आपका मुख्यमंत्री जिनकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो आप, वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।